चुनावी जंग केबीसी के संग लाइव डिबेट। रोजाना लाइव देखिए केबीसी न्यूज चैनल और केबीसी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संध्या 7:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी के खास कार्यक्रम चुनावी जंग में। जी हाँ, हमारी विशेष कार्यक्रम के तहत आपको कटिहार विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं और उनका क्या कुछ विजन है, उस विजन को लेकर हम अपनी खास कार्यक्रम केबीसी के लाइव कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में चुनावी जंग में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं विनय झा। इस कार्यक्रम के दौरान हम हर पार्टी, हर प्रत्याशी का पक्ष रखेंगे। हमारे सवाल होंगे, पार्टी और प्रत्याशी के जवाब होंगे। जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है कि इस कार्यक्रम में आपको प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग भी देखने को मिल सकती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सवाल जवाब भी होंगे। इस कार्यक्रम में आपको, इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम को देखकर आप सभी मतदाता आसानी से यह निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में आपके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। हमारी आप सभी मतदाताओं से अपील होगी कि आप प्रत्याशियों की क्षमता को देखकर वोट कीजिए, न कि जाति और धर्म के आधार पर। चलिए तो शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम। हमारा लक्ष्य है आज कटिहार विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले इस चुनावी जंग में शामिल हुए तीनों योद्धाओं का मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे पहले योद्धा हैं बीजेपी से छाया तिवारी, जो कटिहार विधानसभा के वर्तमान विधायक सह एनडीए प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद का प्रतिनिधित्व करेंगी। हमारे दूसरे योद्धा हैं राजद से तारकेश्वर ठाकुर। राजद प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रकाश महतो का यह प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि हमारे तीसरे योद्धा हैं संजय सिंह उर्फ संजीव सिंह, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन तीनों योद्धाओं से सवालों का सिलसिला। हमारा सबसे पहला सवाल है बीजेपी के जो पहले योद्धा हैं छाया तिवारी, उनसे। छाया जी, आपसे इस खास मुद्दे में हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में कौन से खास मुद्दे के साथ आप इस चुनाव में उतर रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं केबीसी के इस कार्यक्रम के माध्यम से कटिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। सबसे पहले जो बीजेपी का एजेंडा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं विश्वास, इसी के मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में आए हैं और लड़ भी रहे। पिछले बार भी जो हमने वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हो, सुरक्षा जैसे मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, चाहे विकास का, कोई अछूता नहीं रह गया है। ये लगातार अनवरत चल रहा है, लगातार 15 वर्षों से बिहार में और केंद्र में भी दूसरी बार जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार बहुमत में आए हैं। इसी को लेके हम सुरक्षा चुनाव में आए हैं और ये जनता जान रही है। चलिए तो चलते हैं हमारे दूसरे योद्धा राजद के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तारकिशोर ठाकुर जी से। जी ठाकुर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में आप लोग उतरे हुए हैं? मुद्दा हमारा विकास है, मुद्दा हमारा जो देश राज्य में बेरोजगारी है उसको समाप्त करना है, मुद्दा कटिहार का है, जो कटिहार में जल जमाव की स्थिति है, जाम की स्थिति है और जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ। चलिए तो हमारे तीसरे जो योद्धा इस चुनावी जंग में मौजूद हैं, ये उनके पास चलते हैं, संजीव सिंह जी के पास। जी संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं, तो आपका इस चुनाव में क्या मुद्दा है, किन एजेंडों के साथ आप इस चुनावी जंग में उतरे हुए हैं? सबसे पहले केबीसी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर मैं देखता हूं आपके न्यूज़ चैनल को, बड़ा निष्पक्ष चैनल है आपका। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों का एक सामाजिक प्रयास है। अभी एनडीए गठबंधन से वर्तमान विधायक की प्रत्याशी छाया तिवारी जी ने कहा कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा एवं विकास के मुद्दे। मैडम, आपने कह दिया, मैंने आपके बीच में नहीं टोका आपको। मैंने आप दोनों की बातों को बहुत गौर से सुना
और जब लाइव डिबेट चले तो सबको मौका मिलता है। हम लोग निर्दलीय हैं, जनता की हजारों लोगों की, लाखों लोगों की आशा रहती है हम लोगों के साथ। तो हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये डिबेट है, आप उसको कृपया सुने, समझें। आपको मौका मिला 15 वर्ष, क्या हाल है वर्तमान अस्पतालों की, उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। हमारे पिताजी बीमार हुए, उसका सीटी, ये वो जो एक्सरे है, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ा, ब्लड जांच के लिए हमें बाहर जाना पड़ा। मैं तो मान लीजिए प्रतिनिधि हूं या मैं संगठन चलाता हूं, मेरे पास ताकत थी तो मैंने अपने ये से, अपने दबाव से हमने अपने काम करवा लिए। परंतु जो कटिहार का वर्तमान स्थिति है, मैं केंद्र और राज्य की बात, ये थोड़ी केंद्र और राज्य की, ये केंद्र चेहरा नहीं है, मोदी जी चेहरा नहीं है। यहाँ आपकी जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनको आना चाहिए लाइव डिबेट में, या जो पूर्व मंत्री हैं। ये पक्ष विपक्ष दोनों कहते हैं कि हमारे पास कोई शक्तियां नहीं है। क्या विपक्ष के पास शक्तियां नहीं है? विपक्ष में सांसद विधायक नहीं है? उनको आना चाहिए कि नहीं? उनको हर एक समस्या पर आवाज उठानी चाहिए विपक्ष को। विपक्ष बना किस लिए? संविधान ने विपक्ष को बहुत सारी शक्तियां दे रखी है, पर यहाँ विपक्षी भी मौन है, यहाँ पक्ष भी मौन है। यहाँ मजबूरन सामाजिक संगठन को आगे आना पड़ा, मजबूरन हम लोगों का एक सामाजिक प्रयास है। सामाजिक न्याय की धारा में हम लोग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, 12 वर्ष हो गए हमारा सामाजिक संगठन बनाए हुए। लॉकडाउन हुआ, कितने लोग भूख बेरोजगारी से मरे, लेकिन एक भी राजनेता, चाहे आपके विधायक हो चाहे आपके मंत्री हो, किसी ने किसी को रोजगार खाने का कोई व्यवस्था नहीं किया। पर हमारे संस्था ने लाखों लोगों को लाखों रुपया चंदा चिट्ठा करके हम लोगों ने जो बन पड़ा हम लोगों ने किया। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, पानी हो, ब्लड देना हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे बीपीएल धारियों को बीपीएल कार्ड बंटवाना हो, या चाहे विजय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत तमाम छूटे हुए गांवों में बिजली का खंभा गड़वाना हो, या किसी की हत्या हो गई हो, या किसी को भुखमरी का कोई शिकार है, किसी को इलाज है, किसी का विधायक का काम सेवा करना है। संजीव जी, एजेंडा रखे, किस एजेंडा हमारा सीधा सीधी विकास का है। जो यहाँ उद्योग थे सारे उद्योग बंद हो गए, जितने 58 उद्योग थे सारे, ये वर्तमान के विधायक और पूर्व विधायक की नीतियों के कारण हमारा कटिहार बर्बाद हो गया। इस बर्बादी का पूर्ण रूपेण जिम्मेदार वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री है। इन दोनों ने 15-15 साल राज करके कटिहार को नर्क में ढकेल दिया है। सारे उद्योग बंद हो गए, जल जमाव की स्थिति। 15 वर्ष क्या कम होते हैं? 3 आउटलेट आउटसोर्सिंग बनाना है। एक मजबूत इच्छा शक्ति से कभी भी हम जल निकासी तुरंत संभव है। रोड आज तक फ्लाईओवर नहीं बन सका, सड़क जाम का स्थिति वैसे का वैसे है। आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? मोदी जी का चेहरा है, उधर तेजस्वी, अरे या भाई तेजस्वी जी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ना मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी से हमारी कोई शिकायत नहीं है, ना तेजस्वी से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई ना फूल से है, ना भाई आरजेडी से है। हमारी लड़ाई वर्तमान व्यक्ति जो ये जो पार्टियों से टिकट लेकर के जो 2 व्यक्ति हैं पिछले 30 वर्षों से, दोनों का पेट एक है। दोनों चाहते हैं कि आप लड़िए तो आप जीतिए, नहीं जीतिए तो हम जिताएंगे। अगली बार महागठबंधन उनको हराने वाले यही शख्स है। इनके जो नेता है जिन इनको आगे कर दिया, उनको आगे आना चाहिए था। यहां बैठते वो हमारे साथ क्यों नहीं आया? डर के मारे दोनों को भेज दिया गया। आज वो दोनों आते तो मैं सवाल करता हूं उनसे। अपना एजेंडा रखिए, किस एजेंडे के साथ आप इस चुनाव में उतरे हैं? भाई हमारा लक्ष्य क्लियर है, जूट मिल चालू करवाने का प्रयास। केवल प्रयास करेंगे? प्रयास, अरे तो भाई जीतने के बाद अब क्या राजनीति है उसको समझना होता है। प्रयास क्या, अब क्या राजनीति के तहत बंद है? नीति आयोग ने क्या लगा है, अब मैं बोल दूंगा, मैं चालू करा दूंगा। मैं झूठा वादा नहीं कर सकता ना जनता के साथ। हमारा सामाजिक प्रयास है भाई, झूठा चालू करवाने का प्रयास करूंगा। जल जमाव से पूर्णतः निदान दिलाने का प्रयास करूंगा, जो हमारा लक्ष्य। हम लक्ष्य के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये लोग छाप के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट प्लेसमेंट की व्यापक व्यवस्था करवाने का प्रयास करना, अस्पतालों की कुव्यवस्था को पूर्णतः निदान करना, और जितने विधानसभा अंतर्गत जो भी विभाग हैं उनके भ्रष्टाचार का पूर्ण रूपेण हम लोग जो समाधान करने का काम करेंगे। चलिए हम चलते हैं। हमारे जो योद्धा हैं यहाँ पर राजद की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी तारकिशोर जी, जो कुछ आरोप आप पर लगा है या आपके प्रत्याशी पर लगाया जा रहा है, इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? ये आरोप देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोग। संजीव जी छोटे भाई हैं, सामाजिक काम करते हैं, राजनीति करते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि राजनीति करते हैं तो राजनीति करेंगे, आरोप लगाना उनका काम है। नहीं भाई साहब, मैंने आरोप नहीं लगाया है। ये सबसे सच्चाई पहले है। तो हम कहना चाहेंगे, ये सच्चाई है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए कि जो प्रत्याशी है, चुनाव परसों है, मतलब 7 तारीख को चुनाव है, आज 4 तारीख है, और जब 2 दिन चुनाव बचता है तो प्रत्याशी की क्या स्थिति होती है
वो खुद समझ सकते हैं सब लोग। वो तमाम लोग लगे हुए हैं। आज मेरा नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। यदि चुनाव के टाइम में हम उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, उस गांव में नहीं जाएंगे, तो फिर वो नाराज होंगे। इसलिए हम लोग उसके हमारा प्रत्याशी गया हुआ है। प्रतिनिधित्व कोई भी कर सकता है। ये कैंडिडेट अब पहले ही तो मतलब हम लोग जो निर्दलीय आदमी जो डायरेक्ट आ गए, संजीव जी उन्हें जवाब दें। हम लोग बेकार है तो हमारा प्रतिनिधि और हम लोग हमारे बाहर में बहुत सारे प्रतिनिधि है, मैं उनको भेज देता हूँ। अब आप मेरे प्रतिनिधि से बात करें, ये तो बेतुका, हमें भी पब्लिक के बीच से हमें भी उन्हें जवाब देना है। ऐसा नहीं ठीक है, हम पर आरोप लगाइएगा तो आपको खाना पड़ेगा भाई। तो आपने कहा भाई आप अपने संजीव जी लोगों का पक्ष रखिए। संजीव जी उन्हें जवाब देने दीजिए। हमने कहा कि जब चुनाव है और चुनाव में प्रत्याशी की क्या स्थिति मैं भी क्षेत्र से आदमी चाहता है कि हमारे केबीसी न्यूज के निदेशक मैं भी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं आपके प्रत्याशी डोर टू डोर। हमारा इशू है उस इशू पर हम अडिग हैं, हम उस पर लड़ रहे हैं। इसीलिए 50 पार्टियां बदल चुके हैं। वर्तमान जो सरकार है 15 साल में जो सरकार जो प्रतिनिधि रहा है उस पर आप सवाल कर सकते हैं। जो इसीलिए 50 पार्टियां बदल चुके नहीं रहा, अपना सत्ता का लालच के सत्ता का लालच ऐसा है, उन्हें पहले जवाब देने दीजिए। सत्ता का लालच आपका ऐसा है कि आप कभी एनसीपी से लड़ते हैं, कभी नहीं गलत बात। हमारा सामाजिक संगठन है, हम लोग कभी सत्ता के लोभ में नहीं है। आपकी भी इच्छा है सत्ता के लिए? नहीं गलत। चुनाव लड़ने का क्या लक्ष्य है? चुनाव लड़ने का लक्ष्य है। आप लोग काम नहीं किए इसलिए आना पड़ा। आप लोग काम करते तो नहीं आते। हम काम नहीं किए तो जो अभी है सरकार में, सरकार में विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष आप भाग नहीं सकते। उठाया विपक्ष का काम है, भाग नहीं सकते हो। हम तमाम संजीव जी संजीव जी उन्हें अपना जवाब देने दीजिए। मामला हो, अस्पताल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, अच्छा तमाम मामले पर। अस्पताल की क्या स्थिति है? तमाम मामले पर अस्पताल की क्या स्थिति है? सरकार जवाब दे। बहुत बेहतर है, सरकार नहीं है बेहतर। हमारे पिताजी का खुद जो है ये एक्सरे नहीं हो पाया, ब्लड डोनेशन का काम नहीं हो पाया। 15 साल पूर्व में क्या था कि एक बेड नहीं था, आज 100 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। ठीक है, मान लिया। अस्पताल तो चकाचक है, सारी व्यवस्था अस्पताल में और सफाई। इसलिए दवाई के लिए लोगों को प्राइवेट में जाना पड़ता है और लोगों को सब जांच प्राइवेट में करना पड़ता है। मैडम आप गलत पक्ष में। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको पहले क्या था, बीमार पड़ जाता था एक आदमी अगर किसी के घर में बीमार पड़ जाता है तो जो गरीब तबके का लोग है तो उसके घर का सारा लोग बीमार पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। आज आयुष्मान भारत के तहत उसको मुफ्त इलाज हो रही है। आप सीधे केंद्र पर चली जाती हैं। केंद्र की योजना राज्य पे लागू नहीं होती है क्या? राज्य के लोगों को नहीं मिलता है? डॉक्टर मैं ये पूछना चाहती हूँ, इलाज नहीं करते हैं। मैं केबीसी के माध्यम से पूछना चाहती हूँ बिहार की जनता से। हमारे पिताजी खुद बीमार पड़े, हमें बाहर जाना पड़ा। केंद्र की योजना क्या कटिहार में लागू नहीं हो रही है? संजीव जी गलत कह रही है। केंद्र की योजना कटिहार में लागू नहीं हो रही है। मैं केबीसी के माध्यम से कटिहार की जनता से पूछना चाहती हूँ। अरे आपके विधायक का उपलब्धि बताइए ना, विधायक की तो सारी विधायक की उपलब्धि बताइए ना। वो तो नीतियां बनती हैं। देखिए आप पार्क देखिए, मैडम पार्क से किसका क्या भला होने वाला है? संजीव जी एक में कितना जाने वाला है? नहीं गलत है। संजीव जी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है केवल संजीव जी संजीव जी आप मोदी का चेहरा बना करके कितना बार आप चुनाव। संजीव जी आपको मैं रोकना चाहूंगा। पहले तो अगर कोई मूर्ख जनता नहीं है, 15 सालों से अगर कोई सवाल का जवाब दे रहा हो तो पहले उसे जवाब देने दीजिए। चलिए इन्हीं, क्योंकि स्वास्थ्य के मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं इन्हीं स्वास्थ्य से जुड़े कटिहार की एक खास रिपोर्ट जो केबीसी के द्वारा तैयार की गई है। आइए पहले देखते हैं उस रिपोर्ट को, उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। ये है ESIC हॉस्पिटल। ESIC अर्थात एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 3 महीना का वेतन मेरा अटका हुआ है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अभी कोई आना भी नहीं चाहता है। जब यहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो क्या करने आए? और यहाँ के पर आने के बाद न डॉक्टर की सुविधा मिलता है, न समुचित व्यवस्था मिलता है। अभी आप रोड में एक्सीडेंट कर जाओ तो ये कॉटन नहीं मिलेगी ब्लड पोंछने के लिए। पहले डॉक्टर साहब रहते थे तो हल्का फुल्का पेशेंट को चोट वगैरह लग जाए, कहीं कट गया हो, जी उसके बाद रेफर कर दिया जाता है यहाँ से।
1 रुपया नहीं मिला है रिटायरमेंट का पैसा। अच्छा, रिटायरमेंट के पैसे ही नहीं मिले हैं। नहीं मिला है। भविष्य निधि से मेरा अभी ग्रुप बीमा नहीं मिला है। ये हॉस्पिटल कटिहार के बड़ा बाजार सिमंदिर चौक पर अवस्थित है, लेकिन इसकी हालत देख लीजिए। कहीं से भी ये हॉस्पिटल नजर नहीं आता है, बल्कि यूं कहे कि ये कबाड़ खाना है तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय हमारी मौजूदगी है कटिहार के अरगड़ा चौक स्थित ESI डिस्पेंसरी पर। यहाँ पहले 1990 से पहले यहाँ की व्यवस्था स्वर्ग हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ पर पेशेंट तो आते हैं, मरीज़ तो आते हैं, लेकिन यहाँ से निराश होकर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर कोई भी सुविधा है सही से, जो भी इलाज वगैरह के लिए दिए जाते हैं, कुछ भी नहीं है। जो भी पहले हल्के फुल्के इलाज होते थे वो भी अब वो तो है ही नहीं। अब 1990 के बाद कहा जा रहा है, 1990 के बाद बेकार सब के सब हट गए। ये स्थिति है यहाँ। अब आप इस हॉस्पिटल की असली कहानी भी जान लीजिए। प्रत्येक कर्मचारी हर महीने ESIC के नाम पर अपने वेतन का 5% सरकार को भुगतान करता है। यानी मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का वेतन 10,000 है तो हर महीने सरकार को 500 रुपये ESIC का भुगतान करेंगे। ये पैसा सरकार कर्मचारियों से इसलिए लेती है कि वो कर्मचारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ेगा तो ESIC हॉस्पिटल में उसका इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। लेकिन ESIC के इस हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर ना तो कोई सुविधा है और ना ही कोई डॉक्टर, तो भला कर्मचारी का इलाज यहाँ कैसे होगा? ये हॉस्पिटल मत कहिए, ये स्वर्ग था। हमारे कटिहार जिला में इतने इंडस्ट्रियल एरिया था कि वहाँ पर के IP आते थे तो खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। अभी कोई आना भी नहीं चाहता है। जब यहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो क्या करने आएगा? उस समय सभी प्रकार की बीमारियों के लिए इलाज की व्यवस्था थी। देखिए, सभी A to Z तो नहीं बता सकते ना, लेकिन जो फर्दर होना चाहिए वो सुविधा मिलती थी। हमारे यहाँ ड्रेसिंग की व्यवस्था थी। अभी आप रोड में एक्सीडेंट कर जाओ तो ये कॉटन नहीं मिलेगी ब्लड पोंछने के लिए। सिर्फ एक कर्मचारी हैं जो कि मैंने बड़ा वो बोल के यहाँ पर मैं है, वो जो सजेशन दे दें उन्हीं के अनुसार उतना ही भर काम, बस सिर्फ सजेशन भर काम और कोई काम नहीं है। इसलिए कि मान लीजिए कि दो को बड़ा बाबू हैं, स्टाफ नर्स हैं, वो लोग कभी रेगुलर नहीं रहते हैं। डॉक्टर भी तो नहीं है। नहीं सर, डॉक्टर अभी जुलाई के बाद ना नहीं है, 3 जुलाई के बाद नहीं है। 3 जुलाई के तो पहले डॉक्टर साहब थे, लेकिन किस टाइप की इलाज होती है यहाँ पर? यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है पटना के लिए। मतलब अगर कहे तो सभी बीमारियों के नहीं है, सभी क्या लगभग थोड़ी बहुत भी हो उस पूरी बीमारी की नहीं है इलाज? नहीं, पहले डॉक्टर साहब रहते थे तो हल्का फुल्का पेशेंट को चोट वगैरह लग जाए, कहीं कट गया हो। जी, उसके बाद रेफ़र कर दिया जाता है यहाँ से। इन कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी इधर भी पैसा दो और उधर भी पैसा दो। हम अपने पेशेंट के इलाज के लिए आए हैं जिनको साल भर से प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ के पर आने के बाद न डॉक्टर की सुविधा मिलता है, न समुचित व्यवस्था मिलता है। और जब भी पूछा जाता है तो ये लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि पटना चले जाइए मॉडल हॉस्पिटल, पटना चले जाइए मॉडल हॉस्पिटल। वहाँ भी जाने में हम लोगों को असुविधा हो जाता है। पटना भी ले जाएं, उसके लिए भी हम अपने पॉकेट में पैसा पहले रख लें, तब जा करके पटना में। इस तरह की स्थिति में तो जान भी जा सकती है लोगों की। दूसरा उपाय कोई है ही नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए मजबूर हैं और लाचार हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि सिर्फ कटिहार जिले में हजारों कर्मचारी हर महीने ESIC में लाखों रुपए भरती है। इसके बावजूद सरकार इन कर्मचारियों को ESIC के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं देती है। 6 महीना के अंदर कुछ ना कुछ पैसा आ जाता था, कुछ दिन पहले तो यहीं से पेमेंट मिल जाता था। इसके बावजूद वो हुआ कि नहीं, आपके बैंक द्वारा चला जाएगा। ये पटना से डील होने लगा, पहले यहीं से डील होता था, फिर पटना से डील होने लगा। कुछ दिन पटना से भी बिल हम लोगों को मिल जाता था जो कुछ समुचित था। और इसके बाद से जो इधर में 2-4 बिल हमने ऐसा प्रस्तुत किए जो कि उसका कोई नाम लेखा जोखा नहीं है। अगर पटना जाके दिखाए हैं तो उसमें जो यात्रा भत्ता का बिल है वो तो आज तक मिला ही नहीं।
यही अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ ईएसआईसी के ऐसे हॉस्पिटल हैं जैसे प्राइवेट सेक्टरों में नहीं है। कर्मचारियों को 5 स्टार जैसी सुविधा मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कुछ ईएसआईसी के हॉस्पिटल। इनमें हर वो सुविधा है जो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में होने चाहिए। लेकिन कटिहार के अस्पताल में तौबा तौबा, इसे अस्पताल कहना ही अस्पताल के नाम के नाइंसाफी होगी। आखिर इसके जिम्मेदार कौन? ना विधायक को चिंता, ना सांसद को। अब बेचारे ये कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हर महीने पैसे देने के बावजूद इन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिलती। ये कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? अब आप खुद ही सोचिए, कटिहार में काबा आर्यन और अतिकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी। चलिए, तो इस जो चुनावी जंग है, जो आपने रिपोर्ट देखा, इस रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि जो प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हर कोई लोग सरकारी संस्थानों में काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट संस्थान हो उसमें काम करते हैं, और सरकार के द्वारा दी जाने वाली हर एक सुविधाओं को पाने के लिए ये जो केंद्रीय राज्य बीमा औषधालय है इसका टैक्स अदा करते हैं, ताकि उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से कुछ अंशदान कर्मचारी अपने ओर से करते हैं और बेहतर सुविधा उन्हें मिल सके, इसकी अपेक्षा करते हैं। लेकिन जो कटिहार में ईएसआई का अस्पताल है, वो अस्पताल तो खुद इस रिपोर्ट के हिसाब से बीमार नजर आ रहा है। तो ऐसे में तारकेश्वर ठाकुर साहब, क्या लगता है कि ऐसे बीमार अस्पताल के इलाज की पहले जरूरत है, या आप लोग जिस विकास के एजेंडा को देख रहे हैं उस विकास के एजेंडा में ये भी एक विकास आवश्यक नजर आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल विनय जी, हम लोग जो अव्यवस्था है, हमने कहा शुरुआत में ही कि अव्यवस्था के खिलाफ, वो अव्यवस्था चाहे अस्पताल का हो, शिक्षा का हो, जिस क्षेत्रों में से भी हो, निगम का हो, तमाम जगह में अव्यवस्था के सवाल पर है। और बेहतर व्यवस्था के लिए हम चाहेंगे कि कटिहार की जनता को हमारे आप जो प्रतिनिधि जीतेगा, हमारा सरकार बनेगा और बेहतर से बेहतर व्यवस्था देंगे। और जो भी अभी खामियां दिख रही है ये नहीं जाएगा, उस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होगा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी। जहाँ स्कूल है शिक्षक नहीं शिक्षक होगा, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है प्रोफेसर होगा। और हमारे नेता ने कहा कि 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, पहले ही कैबिनेट में ये फैसला लेंगे। तो ये हमारा आप लक्ष्य देख रहे हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं, बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था, आज तमाम लोग असुरक्षित हैं, महिलाएं निकलने में भी भय खाती है। जो घटनाएं रोज दिन हो रहा है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का हो या गैंग रेप का हो, ये सब जो इस राज्य में हुआ है ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो, ये तमाम चीज़ें, इस पर हमारी सरकार आएगी, पूरी अंकुश लगेगी और जांच होगा, दोषी व्यक्ति जेल जाएंगे। जी छाया जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इनके इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? इस पे हंसी आती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला था। 15 साल, पिछले 15 साल में महिलाएं कितना सुरक्षित थी कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, और आज लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। हमारे भाई घर पे बैठते हैं, शाम में लड़कियां बाजार करके आती हैं और इनको लड़कियों की सुरक्षा नहीं दिखाई पड़ती है। और पहले लड़कियां स्कूल जाती, रास्ते से ही उठा ली जाती। ये सुरक्षा थी इनके सरकार में। और ये जो विकास की सरकार, जिसको आप ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास तो 15 साल जब इन्होंने किया जो अपने शासन में, आदमी को तो सोचिए कि इंसानों का जो बुरा हाल हुआ, जानवरों का चारा भी उड़ गया। चलिए, तो जो रिपोर्ट आपने देखा, हमारे योद्धा हैं संजीव जी। जी संजीव जी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कैसा विकास की आवश्यकता है कटिहार को? मुझे तो हंसी आ रही है। सूप 2 लाख चलनी के जरा में अपने 70 गो छेद, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 90 से
आपने देखा ईएस के अस्पताल की 90 से पहले, आपके रिपोर्टर ने बताया कि 90 से पहले अच्छी स्थिति में थी, तो 90 से ये 30 वर्ष मेरा देखिए, हम लोग कटिहार विधानसभा को लेकर के प्रश्न करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे विधानसभा की है। विधानसभा की समस्या टारगेट करके हम लोग बात करें, डिबेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हमारी छाया तिवारी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही तारकेश्वर जी से लड़ाई है, हमारे बड़े भाई हमारे भाभी हैं, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं उनको आना चाहिए हमारे साथ डिबेट में, क्योंकि मैंने पहले भी विधानसभा चुनाव में लड़ चुका हूं। हमारा एक स्थान सम्मानजनक रहा बतौर निर्दलीय। हम लोगों का एक सामाजिक प्रयास रहा कि हम लोग भाई जब देखा कि ये दोनों लोगों ने 30 वर्षों में कटिहार को कहां लेके गए, किस दिशा में लेके चले गए, अब वो तो तय करना लोगों का काम है कि आने वाले समय बता देगा कि इन लोगों की सत्ता जाने वाली है, यहाँ से समाप्त होने वाला है। और ये कुव्यवस्था के सवाल पर ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आपसे ये सुन लिया जाए, एक मिनट सुन लिया जाए। आरोप प्रत्यारोप ये लोग एक दूसरे पर लगा के बचना चाहते हैं, अपने कामों से, अपने कर्मों से भागना चाहते हैं। भागने हम नहीं देंगे इनको। इनसे ये प्रश्न है कि जूट मिल क्यों बंद है, पहला सा सुनिए। दूसरा सवाल इन दोनों से है, विपक्ष क्यों भाग रही है भाई? सवाल का जवाब संजीव जी सवाल नहीं होता है। नहीं, सवाल है, सवाल क्यों नहीं करेंगे भाई? हाँ। क्या इसको सुधारने के लिए आपने कभी पहल किया है? यस, हमारे पास जो क्षमता है, हमने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तो हम लिख ही सकते हैं ना अपने लेटर पैड के माध्यम से। सामाजिक प्रयास रहा हमारा, आवाज उठाया होगा। हाँ, आवाज उठाया हमने ब्लॉक का घेराव किया, हमने कलेक्ट्रेट के घेराव किया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। मृषिकार आंदोलन पर हमने आवाज उठाया, मृषिकार आरक्षण पर आवाज उठाया, महादलितों के उत्थान हेतु 3 डिसमिल भूमि 30,000 रुपया का नीतीश जी ने 2005 भूमिहीन को भूमि नहीं मिला। हमारा एजेंडा में है कि भूदान की जितनी भी जमीनें हैं, भूमिहीनों को पर्चा सहित दखल दिलाना, ये सारे हमारे एजेंडे में, हमारे लक्ष्य में है। रेलवे लाइन सुनिए, जैसा कि आपने कहा कि जूट मिलें बंद है, तो इन जूट मिलों को खुलवाने के लिए आपने क्या पहल किया है? भाई हमने जो वहां के नेता लोग हैं, मैं गया था गेट मीटिंग में, हमने वहां के मुहर्रम खान है, 2-4 लोग हैं, गिरीश सिंह जी हैं, उन लोगों को कहा हमारी एक सामाजिक संस्था है, आप लोग आवेदन दें, हम लेटर पैड पे लिख करके प्रधानमंत्री से प्रयास करेंगे। परंतु राजनीतिक कारणों से सुनिए, पहले बात खत्म, लेट मी फिनिश। तो राजनीतिक कारणों से ये लोग हमारे पास आए नहीं। अब जिनकी समस्या है वो अगर नहीं आएंगे, जब किसी शादी में जाइएगा दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बाराती कौन काम का? समस्याएं जिनकी है वो आगे आएंगे, हम नेतृत्व कर सकते हैं भाई, हम आवाज उठा सकते हैं। और हमारे पास क्या क्षमता है? हम कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, हम कुछ पावर नहीं है हमारे पास सामाजिक संगठन की शक्ति है। हमारे पास जो 1000-2000 लोग हैं उसकी शक्तियां हैं मेरे पास, उसी शक्ति के मातहत हम काम करते हैं। इनको समस्या दिखती है लेकिन समाधान नहीं दिखता। वो आएंगे समाधान तो आपको करना मैडम, आपको करना है, आप पद पर हैं, जिम्मेदारी आपकी है, आप समाधान करें ना। आप समाधान क्यों नहीं किए? आपने समाधान नहीं किया, इसलिए हमको आना पड़ा। आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को मानते हैं ना कि वहाँ राजनीति होती है। वहाँ किनके शासनकाल में मिल बंद हुआ? ये किसी से 5 साल से बंद है मैडम, पहले तो चालू, हाँ उनके शासनकाल में बंद हुआ, पर आपके शासनकाल में तो बंद ही है। आप लोग आपके शासनकाल में भी बंद ही है। लोगों की ऐसी राजनीति है कि मिल नहीं होने। इस बार हेल्दी डिबेट कीजिए, अपने देश से भागिए मत। आपके शासनकाल में बंद है, इसको मानना पड़ेगा आपको। बीजेपी के शासनकाल में ही बंद है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक, अरे वो गलत किए तब तो आप आए मैडम, आप वो गलत किए तब तो आपको लाया गया। को बरगलाने का काम किया जाता है। सुन लीजिए मैडम, राजनीति को सेके, सुन लीजिए मैडम, आपको उनकी गलती के वजह से ही आपको मौका मिला। अगर आप दोनों से ऐसी उम्मीद, अगर जनता के सवालों पर आप भागेंगी तो ये तो फिर जनता को जवाब आपको मिल जाएगा। जनता का तो जवाब नहीं, वो आप लोग को आज इतना हताशा हो गया, आपको मोदी जी, योगी जी को बुलाना पड़ गया। इतना 15 वर्ष आप विकास किए तो योगी जी को क्यों बुलाना पड़ा? अरे भाई आप हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं, विकास आपका गायब है। चुनाव का प्रोसेस है, ये चुनाव का प्रोसेस है। स्टार प्रचारक हर जगह। देखिए हमारा तो भाई स्टार प्रचारक हमारी जनता। अगर एक आप पंचायत का चुनाव भी लड़ते हैं तो वहां पर एक फिगर आता है, उस फिगर को, ये चुनाव की प्रक्रिया है। आपका फिगर
आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने फिगर पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी है। मैडम, और कोई ये पार्टी जनता की शक्तिशाली पार्टी नहीं होती है। जनता एक की बात, शक्ति है, जनता की कोई शक्ति है। पार्टी शक्तिशाली नहीं है। जनता जनता ने शक्तिशाली उतार दे देगी। जनता अगर आपको चढ़ाई है तो जनता उतार के पटक दीजिएगी। घबराइए मत, घबराइए मत। जनता सब कुछ जानती है, पब्लिक सब जान रही है। मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। आप विकास के मुद्दे से भटक गई हैं। सबसे आप पहले भटक मैं चुकी डिबेट हैं। में ये कही, आप भटक चुकी जनता हैं। विकास के मुद्दे पर आप चुनाव भटक लड़ चुकी रही है। हैं, और ये विकास के मुद्दे से भटक जनता चुकी का हैं। चुनाव, जल जमाव में जनता नारकीय लड़ेगी। जीवन है। वो तो आपके विधायक सब जगह से मार खा रहे हैं। जनता आपके चुनाव विधायक लड़ कहते रही हैं नगर निगम का दोष देते हैं, नगर निगम वाला विधायक पर दोष देता है। ये बिल्कुल आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो। आप अपनी जिम्मेदारी से मैडम भाग रही हो। जनता चुनाव लड़ती है और नहीं, उम्मीदवार जनता केवल क्या लड़ेगी? सिंबल होता जनता है। के पेट में भोजन नहीं, जनता चुनाव लड़ती राशन है। नहीं, सबके- जमीन नहीं, सबके बिजली पेट में नहीं, राशन नहीं है। मुफ्त राशन मिल गलत रहा है। बात। आपको आज भी जानकारी नहीं अगर है। राशन होती तो लॉकडाउन में मेरे यहाँ नहीं आते लोग, आपको हमारे जानकारी संस्था में नहीं आते लोग। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैडम, प्रत्येक ऐसा गरीब मत के बोलिए। प्रत्येक गरीब ऐसा मत बोलिए। देखिए, आप जानकारी हम लोग पढ़े रखिए। लिखे लोग हैं, आप देखिए, बेवकूफ मत समझिए। जनता बेवकूफ नहीं है। 500 रुपए नहीं, हर महिला आप- के खाते में आया है, 3 बार आया। और दिखाइए आज रिपोर्ट तक- जरा सा। आज तक मुफ्त कौन महिला के राशन मिल खाते रहा में गया है 500 रुपए? रिपोर्ट एकदम दिखा गया दीजिए। है, एकदम गया इनको है। दिखा जी, दीजिए मुद्दे रिपोर्ट। पर आते हैं। एकदम गया है। तारकिशोर जी, जो कुछ बात अभी चल रही थी, उन मुद्दों को लेकर आपका क्या विजन है? क्या क्या रखते हैं आपने? क्योंकि लगातार जो मीडिया बंद है या जिस तरह की समस्या से कटिहार को सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसा विजन है जिसको लेकर इन समस्याओं का निदान जल्द से, या जल्द कहें या कहें त्वरित रूप से हो सकता है? ऐसा कोई विजन है आपके पास? देखिए, समस्या तो लगी रहती है। अच्छा? समस्या समाप्त नहीं होता है। हम मेरी बात समझ लीजिए, क्योंकि समस्या कोई समाप्त होने वाली नहीं, लेकिन समस्या का निदान ढूंढा जाता है और जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलिए, समाधान नहीं होती है। ऐसा नहीं है, गलत आप बोल रहे हैं। संजीव जी, पहले उनको अपनी बात समस्या का रखने दीजिए। समाधान सरकार के माध्यम से होता है और सरकार जब हमारी आएगी, हम इस समस्या का आएगी। समाधान आप 15 साल रहे तो। और समस्या का 15 साल की बात छोड़िए, क्यों छोड़ेंगे उसकी बात? संजीव जी, एक बात जान जाइए, सवाल सत्ता से होता है, विपक्ष से भी सवाल होता है। विपक्ष से नहीं। जो 15 साल सरकार में नहीं है, एक दिन में कहां से कहां बिगड़ 80 जाता विधायक है है। आपके। 80 विधायक है हम आपके। लड़ रहे हैं उसके लिए। 80 विधायक हम हैं। लड़ रहे हैं उसके लिए। आपने कोरोना महामारी में कितना बांटा है राशन कटिहार में? बताइए। कटिहार विधानसभा की बात करिए। आपके विधायक कहाँ थे? आपके विधायक कहाँ थे? कटिहार में भी हमारे आपके लोग विधायक थे। पार्टी का टिकट लेने के लिए आपके विधायक जो हमारी अभी पार्टी का आपके जो उम्मीदवार है वो अब तक में कभी घड़ी की सवारी, कभी घोड़े की सवारी, वो कभी जो तीर सवारी की करे वो सवारी, अलग बात है। कभी किसकी सवारी, उन्होंने ये भी- छुपा हुआ, ये उन्होंने जनता भी का कहा क्या होता है? दगा पे कब बहन है? जो बाहर दूसरे कभी राज्यों में- ये जीत के कब जीत चुके हैं, जब काम नहीं किए तब क्या करेंगे? वैसे लोगों को प्रशासन से, चीफ सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी से, देखिए, मेरा और ये वहाँ के कहना एसपी है, कलेक्टर से मेरा ये बात करके कहना है आने की कि व्यवस्था कुछ करवाया। लोग- कुछ सैकड़ों लोग ऐसे कुछ जिसको लोग हजारों लोग इतना ऐसे जिसको जनता राहत का पहुंचाने सेवा का काम करना किया गया। चाहते हैं। कुछ और हमारे लोग लोग तो काम करिए, मेवा खाना वो चाहते हैं। बांट रहे थे हमारे कुछ लोग को तमाम लोग। जनता की तो सेवा आपको पांडे करना हो, इतना सुंदर पसंद कुणाल हो। आता है कि अपने दल से टिकट नहीं मिले तो वो किसी भी दल से लेके चले आएंगे। वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर अपने दल में नहीं मिला तो अरे क्या भाई आप किसी सेवा भी दल करिए में- ना, रोका कुछ नहीं। आपके पास करोड़ों रुपया है, किसी भी दल करोड़ों में करोड़ चले का टिकट में आएंगे। हेरफेर हुआ है। जनता की सेवा करना करोड़ों है करोड़ का उनको। किससे छिपा हुआ है? इस दल से करोड़ों नहीं रुपया का मिला। टिकट लेकर के आते हैं, इस दल जनता से का चले क्या भला आए। करेंगे? संजीव क्या जी, मुद्दा दिक्कत है? मुद्दा करोड़ों का टिकट लाने का नहीं है, मुद्दा है कटिहार के विकास का। तो ये लोग विकास की बात कर क्या रहे हैं? ये लोग केंद्र और राज्य में घुमा रहे पहले हैं। अगर मैं कोई- कटिहार विधानसभा को फोकस कर रहा हूँ, ये लोग केंद्र और राज्य में ले जा रहे हैं। 19 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी बता रहे हैं वो हमको। तो कटिहार का केंद्र और राज्य में नहीं आता है। कटिहार जिला जो केंद्र और हमारे राज्य के राज्य की बात है, राज्य में नहीं है। संजीव कटिहार खयाल जिला जी, राज्य में नहीं केंद्र- है। कटिहार नहीं, में जो काम कटिहार हाँ, केंद्र कार्यकाल में हुआ आता है, हमारे केंद्र के शासन अधीन है। कार्यकाल में हुआ है। कटिहार कहाँ वो से? आज तमाम केंद्र के अधीन बड़ी-बड़ी है, हम राज्य हैं। पूरे राज्य इस के जिला अधीन का और पूर्वांचल केंद्र जाने के के लिए कटिहार जिला आप नहीं बस्तौल- है। हाँ, जिला की बात अपनी आप विधानसभा में बस्तौल बात- विधानसभा क्या कटिहार? आप मनिहारी कटिहार रोड में जाते विधानसभा हैं, कहाँ से उठ के आप चले आए हैं? पूर्णिया के रोड में जाते हैं, आप ये डनखोरा के रोड में जाते हैं, तमाम सड़कों का जो निर्माण हुआ
उस सड़कों पर जो देखिए पुलें तारकिशोर जी, बनी, आप बोलने लायक नहीं है। आपको किसके मौका मिला, कार्यकाल में? आपको किसके मौका मिला, कार्यकाल में? इनको मौका मिला, आप अब हमें मौका दीजिए। आप तो निर्दलीय हैं। अब भैया हम निर्दलीय होने से क्या कर सकता है? एक व्यक्ति बहुत कुछ करता है, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी पूरा दुनिया को हिला दिया, एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। संजीव जी उन्हें पहले जवाब रखने दीजिए, अपनी बात को रखने से दीजिए। नहीं, मौका नहीं है आपको देंगे ना और कोई आपको देगा, है। मौका जनता को देना है, लेकिन अपना विजन लोगों को रखना है, न कि अपनी बात को रखना है। हमारा जो विजन वो रखने है दीजिए। जो कटिहार जिला में जो जल जमाव की अवस्था है, जो जल जमाव की समस्या है, आज भी वार्डों में पानी लगा हुआ है। इनके जल निकासी की व्यवस्था हम करेंगे कि कैसे ये जल निकासी हो, ड्रेनेज बने और यहाँ के लोगों को उससे निजात मिले। ये पहली प्राथमिकता है शहर के लोगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जो काम नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जो लॉकडाउन में जो समस्या आई, सरकार ने हाथ उठा दिया। जो किट्स देने के वादा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कोई किट्स नहीं दिया। बगैर 14 दिन रखे क्वारंटाइन सेंटर से घर भेज दिया मरने के लिए। ये तमाम जो बाहर से लोग आ रहे थे उसको आने के लिए नहीं दे रहे थे। कितने मजदूर तमाम मरे लोगों हैं? को। ये मीडिया और के भाई हैं, वो बताएंगे कि कितने मजदूर मरे हैं, कितने मजदूर मरे हैं। आप बताइए तो सही। केवल कहने मात्र से थोड़े होता है। 14 दिन क्वारंटाइन रखे, उसके ऊपर पे खर्च करके उनको रखा गया। सारे मीडिया के भाई जानते हैं कि कितना क्वारंटाइन सेंटर चला, कितने राशन बचे और आज तक राशन रहा है। अच्छा, कहीं कुछ नहीं बच रहा, सब जगह बच रहा है, कहीं कुछ नहीं बच रहा है। आप दोनों गलत बोल पूरे रहे हैं। भारत में क्या चुनाव है? पूरे भारत में क्या चुनाव है? बिहार के चुनाव उज्ज्वला गैस योजना पूरे भारत में चल रहा है। क्या पूरे भारत में चुनाव है? चुनाव खत्म, पूरे भारत में चुनाव है। नहीं नहीं, एक बिहार राज्य को छोड़ के क्या भारत में कोई राज्य नहीं है? पूरे भारत में केंद्र की योजना चल रही है। कोई कटिहार के लिए केंद्र का रोना रोएंगे। 5 किलो आप राशन नहीं दिए, महंगाई 5 किलो प्रति व्यक्ति पर 5 किलो राशन, 5 किलो राशन में क्या होता है? आपकी सरकार क्या? आपको दे दिया 5 किलो राशन, खा लीजिए आप। संजीव जी, जहाँ तक आप बोल रहे हैं 5 किलो किलो राशन से क्या होता है, अभी आपने कहा कि कोरोना काल में आपने चंदा करके लोगों को खिलाया है। हाँ। तो खिलाने का मतलब उस खाने से होता है, उस भूख से होती है। राशन मुद्दा नहीं है, मुद्दा है वो भूख। अगर कोई किसी के भूख को खत्म कर तो ये माना जाए कि एक काम है, अच्छे पहल एक पहल है, सरकार की एक अच्छी पहल है। वैश्विक महामारी है, सरकार की यहाँ बात नहीं हो रही है, आपके विधायक की बात हो रही है। अमेरिका जैसा सरकार की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, जैसा शक्तिशाली देश भी हार गया की बात हो रही है। लेकिन भारत का आप जो तो मैडम प्रधानमंत्री केंद्र में ले जाती हैं और वो राज्य में ले जाते हैं। क्यों आप ले जाएंगे? सुनिए मैडम, हमने आप प्रतिनिधि तारकिशोर जी का कर रही हैं, तारकिशोर जी का कर रही हैं। तारकिशोर जी की उपलब्धि बताइए। सारी उपलब्धि तो 15 साल में देखे। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे रोड हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है लाल कार्ड जमींदारियों के जमीन छीन के आपने बनाया, गरीबों के आशियाने को लूट के बनाया आपने। जी नहीं, गरीबों के आशियाने को लूट के आपने बनाया। कितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें? मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरे पास सबूत है उसका। एक बात हम आपको सबूत दिखाएंगे लाइव चैनल में। एक बात सुन लीजिए, अगर सड़कें आज वो जल जमाव में रोड पर है, अगर आज इनकी जमीनें छीन करके आपने पॉलिटिकल कॉलेज बना दिया, सड़कें जाती हैं, भ्रष्टाचार किया आपने, कमीशन खाया। रोड तो नहीं। किसी ना किसी का तो संजीव जी, घाटा मुआवजा उनको अपनी जाता ही पहले है। बात रखनी नहीं, आज वो लोग रोड पर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे के जमीन हिस्सा में संजीव जी वो लोग रोड पर है ना। कोई रोड पे नहीं है, संजीव जी, जो आपने सवाल रखा है पहले उनको जवाब देने दीजिए, बीच में उन्हें रोकी मत। जी, कहीं जवाब कोई दीजिए। रोड पे नहीं है। नहीं पॉलिटेक्निक हमारा मोबाइल लाइए तो जरा सा, मेरा मोबाइल मंगाइए, हम इनको दिखाते हैं कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के कहीं पीछे कोई लोग रोड पे नहीं है। आपको सड़क के किनारे कहीं झुग्गी कोई लगा के, नहीं है। टेंट लगा के लोग रह रहे कहीं हैं, नहीं जमीनें नहीं है उनके पास, और आप पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करेंगे। नहीं, संजीव जी, अगर आपको हम लोग को झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं तो वो झुग्गी झोपड़ी जल जमाव की वजह से लोग परेशान थे, नहीं इसलिए सड़कों अरे आप पता लगा लीजिए विनय जी, आप पता लगा लीजिए वो जमीन किसकी है। वहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर आप जान लीजिए, पहले आपको जानकारी ना हो, वो जमीन अभी मैं अगर जीतूंगा तो ये सारे पोल पट्टी भ्रष्टाचार खुले नहीं, वो निगम क्षेत्र है, बाकायदा उस इलाके में लोग रहते हैं। 15 साल का मौका मिला, आप आंदोलन करते ना। अरे भाई, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के पास शक्तियां क्या, हमारे पास फंड है क्या?
हम लोग तो पब्लिक के द्वारा बना करके अपने चंदा चिट्ठा करके चलाते हैं। आपके पास तो फंड है, करोड़ों करोड़ रुपया सरकारी योजनाएं हैं, आपके तनख्वाह है, बिना पैसे का आप बाजार में सब्जी मिलता है ये क्या? चुनाव जनता लड़ती है और जनता का लड़ती है। प्रतिनिधि जो रहता है वो चुनाव जीतता है, उसकी सेवा करता है। आप इस बात को समझिए। क्या आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं। आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार के लिए नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ, आप जनता का प्रतिनिधि, जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा, ये इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत अच्छी जनता बात। चुनाव लड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ता है, ना मैं लड़ रही हूँ ना ये लड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनता चुनाव लड़ती है। जनता सब समझती है कि हमारे सुख दुख में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा। मेरे कहने से और इसलिए आपके वर्तमान विधायक जीतने के बाद दर्शन नहीं देते क्षेत्र में, सिर्फ चुनाव के दिन नजर आते हैं। और दर्शन हम लोग नजर आते हैं क्षेत्र में 24 घंटे रात दिन हम लोग सेवा में लगे रहते हैं। काम करे कोई और वोट लेते हैं आप लोग केंद्र के मोदी जी का नाम। सही बात है, काम करे कोई और, वोट ले कोई और। जनता पागल है, जनता को तो कुछ समझ में आता ही नहीं। जनता सब समझती है, उनको बरगलाया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बरगलाया जाता है और जातिवाद पर आप लोग वोट ले लेती है। इंटेलेक्चुअल लोग इस बार समझ चुके हैं, शहरी लोग समझ चुके हैं, शहरी लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं। इस बार सत्ता आपकी जाने वाली है, आप घबराइए मत, हम लोग आएंगे और अच्छे से मिलजुल करके सभी लोगों के साथ विकास करेंगे। अच्छा तरकुशल जी, मैं आपके पास आता हूं कि जो क्योंकि लगातार जो कटिहार के मुख्य समस्याओं में से अगर एक की बात करें तो कटिहार में ज्यादातर समस्या है जाम की समस्या। क्या इस जाम से निवारण को लेकर कुछ ऐसा कुछ खास रोड मैप आप लोगों ने बनाया है जो आप पब्लिक को बताना चाहें? देखिए, जाम की समस्या तो यहाँ है और जब तक ये ओवरब्रिज, एक ही ओवरब्रिज है शहर को, और इतने अब तक एक ओवरब्रिज और जो बनना था गौशाला में वो भी नहीं बन पाया अभी तक। उसका टेंडर पास हो चुका है, वो बनेगा। कई जगह और गौशाला में या भगवान चौक में ये 2-3 जब तक नहीं बन पाएगा तो इस जाम की समस्या बहुत जल्द बनेगा। और जाम की समस्या के लिए तो कोई भी आएगा तो बनाएगा, बहुत जल्द बनेगा। और आपका पर्सनल उपलब्धि क्या है? इतना जल्दी होगा क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए जब तक ओवर ब्रिज नहीं बन जाता है तब तक ये जाम का समस्या और फिर जो दुकानों का इंक्रोचमेंट है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन तमाम चीज नजरों में है और जब हम आवेंगे सरकार में तो इसका समाधान करेंगे। यहाँ के जो युवा हैं वो रोजगार को लेकर काफी लालायित हैं। पिछले लंबे समय से सरकार युवाओं को जरूर काबिल कौशल उन्हें दे रही है, लेकिन युवा अभी तक भी बेरोजगार हैं। तो क्या युवाओं को रोजगार को लेकर या कल कारखानों को कटिहार में लाने को लेकर ऐसा कोई विजन है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, ये इस ओर हम लोगों का काफी ध्यान है और सर हमारी पार्टी के इशू ही रखा है बेरोजगारी पर, और बेरोजगारी काफी है, चाहे वो हम नौकरी के माध्यम से हो, लेकिन नौकरी 10 लाख से ही संभव नहीं है, बेरोजगारी काफी है। तो इसके लिए जो कल कारखाना है अब उस पर प्रयास किया जाएगा। जो फूड प्रोसेसिंग का मामला है, हमारे यहाँ केला होता है, हमारे यहाँ मक्का होता है, इन चीज़ों पर यदि कल कारखाना लगाया जाए तो काफ़ी लोगों को इस पर रोजगार मिल सकता है। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं एक व्यवसाय के लिए मैं अपनी बात कटिहार की जनता के सामने रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है उसके तहत 8 साल का बच्चा भी कमा रहा है, और आगे आने वाले जब 10 सालों में आप देखेंगे जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के जब निकलेंगे वो नौकरियां नहीं ढूंढेंगे, वो नौकरियां देंगे, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा आई है। ये शिक्षा पे जो पहल हुआ है केंद्र के द्वारा वो सभी राज्यों में चलेगा, और हमारे युवा जो निकलेंगे पढ़ के वो नौकरियां को नहीं ढूंढेंगे, वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके तरफ हमारे पहल आपके जो सरकार में तो एक मिनट आपको मिल गया मौका मिला। मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। और 10 लाख नौकरियों की जहां तक बात है तो मैं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूं, जब उनको मौका मिला था उनके पिताजी को तो वो खुद मुख्यमंत्री बने, फिर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अपने दोनों लड़कों को एक उप मुख्यमंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री, और यहाँ तक कि अपनी लड़की को भी सांसद बनाया। परिवारवाद की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है। वो अगर अभी आज हमारी राजनीति जो हमारी पार्टी है वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करके एक चाय वाला का लड़का भी उच्च पद को प्राप्त करता है। ये जनता की देन है।
देखिए विनय जी, ऐसा है, इसीलिए चाय वाला देश को बेच रहा है। एक ने बेच कहा, नहीं रहा है। मैडम रेल को मैडम आप बेच रहा है, दोनों चलिए, कहीं बेच रहा है, नहीं दोनों बेच लड़ रहा लीजिए। है। तो बेचिए, आप दोनों लड़ लीजिए, हम बेच रहा साइड से है। निकल जाएंगे, आप दोनों देश को लड़िए। बेच रहा है, अडानी अंबानी के कहीं हवाले नहीं पूरे बेच देश को रहा कर है, दिया। कहीं नहीं। परिवारवाद की राजनीति नहीं है, अपने परिवार का। परिवार नहीं, अरे जनता आप के तो वोट से। अपने परिवार का कोई भी छोड़िए, जनता के राज्य वोट का से जिताते हैं, छोड़िए, मैडम। जानवरों का तेजस्वी चारा जी भी, वोट से। जानवरों और का आपके चारा जो भी नेता हजम कर हैं, ले, सुशील जानवरों का मोदी जी, चारा। नीतीश कुमार आप जी, जो भूजा चोर दरवाजे से आते हैं, भैया जी के साथ आज में जो भैया जी ने थोड़ा सा विधान परिषद संसाधन वासियों बिहार को राज्य चोर में दरवाजा बचा है, कहा। उस पर और नजर मत कराइए। लगातार एमएलसी के वर्ग जी सत्ता में नहीं, है, चुनाव जी नहीं लड़ते हैं डर से। बिहार को तो खोखला तेजस्वी कर यादव दिया है, चुनाव लड़के आया। बिहार को तो खोखला कर दिया है प्रताप आप लोगों चुनाव ने। लड़के आया। अब जो बिहार में कुछ राबड़ी संसाधन देवी बचा चुनाव लड़के है, आई। उसमें विकास के योजना को लागू होने दीजिए, उस पे मत नजर कोई लगाइए। विकास नहीं हो रहा है, विकास तो ही विकास हो रहा है। शौचालय में लूट हो रहा कहाँ है, लूट जांच हुआ करा है है? कहीं शौचालय लूट- में। सभी के घर में तमाम शौचालय नल जल पहुंचाया योजना गया। में विनय जी, सभी विनय के जी, योजना- इन लोगों की बुराइयां कि हम भी कुछ बोले। मैं भी यहाँ पर हूँ। एक ने कहा 10 लाख रोजगार, एक ने कहा 19 लाख रोजगार। जी नहीं। जनता जाए तो जाए कहाँ भाई? नहीं। ये रोजगार क्या है? रोजगार कब पैदा होगा? एक कह रहा है आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? ये एक कह रहा है 10 लाख, वैसे शिक्षा उसके नीति उसके आई। जवाब में काउंटर पिटीशन होता है 19 लाख का। आखिर जनता को सब्जबाग दिखा करके ये लोग 30 साल राज कर हाँ, चुके हैं। जनता थोड़ा ही अब मूर्ख है। नया परिवर्तन हो, परिवर्तन के लिए लोग वोट करें। इसलिए मैं आपके केबीसी के दर्शक को, तमाम दर्शकों को विनम्र विनती करता हूं कि नए उम्मीदवार को चुनिए जो आपके साथ मिलजुल करके, कंधे से कंधे मिला करके आपका विकास कर सके। लोगों को पहचानिए, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग आपस में लड़ेंगे, दोनों एक हैं, एक दूसरे को दोषारोपण करके ये लोग राज करना चाहते हैं। कटिहार की बात, समस्या समाप्त हो गई है। ये लोग संजीव जी, आप अपने आप को इनसे अलग कह रहे हैं, तो इनसे अलग कोई योजना है क्या आपके पास? बिल्कुल, हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम लक्ष्य के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमारा जो भी रोड मैप है, भूदान की जमीनों में भूमिहीनों को, जो रेलवे किनारे जितने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको जमीन हम लोग देंगे। युवाओं युवाओं को रोजगार देने का जूट मिल जो हमारा हम तो विधायक रहेंगे ना भाई जीतने के बाद, तो विधानसभा अंतर्गत जो भी मिले बंद है सरकारी, उनको चालू करवाने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरी बात, सरकारी अस्पताल में जो कुव्यवस्था है उसको मैं ठीक करूंगा अपने मजबूत इच्छा शक्ति से, अपने ईमानदार राजनीति से। आपका रोड मैप कहाँ है, क्या है? अरे तो बोल तो रहा हूँ, वही तो रोड मैप है। केवल इच्छा शक्ति से काम यही नहीं। तो रोड मैप है, कोई योजना है? यही तो योजना है। और क्या योजना आप खोज रहे हैं? नहीं, आपने और कौन सा योजना खोज रहे हैं? मैं मैनिफेस्टो दे देता हूँ, कागज में छपा है वो दे देता हूँ। यही तो बोल रहा हूँ, यही तो सब चीज है। अरे आदमी के सोच से ऊपर कुछ थोड़ी है। आदमी जो सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग से चलिए, सब काम सही होगा। सेवा का भाव रखिए, सेवा का भाव है नहीं, आपको मेवा लेना है, हर हाल में गद्दी हमें चाहिए, हर हाल में। अरे आपका टिकट काट के तारकिशोर जी ले लिए, ये समझिए आपके पार्टी में भीतर का परिवारवाद कैसे नहीं आपके पार्टी में। अभी जितने भी परिवार के लोग हैं, अभी जिले में परिवारवाद नजर आ गया। सबसे पहले ऐसी बात नहीं है, आप में भी परिवारवाद है। जी नहीं, मैं परिवारवाद नहीं। सबसे कोई पार्टियां दूध की धुली नहीं है, इसलिए हम किसी पार्टी में। एक मिनट सुन लें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद किसी भी दल का हो, उसको राज्य सरकार या केंद्र की सरकार चलाती है। निर्दलीय उम्मीदवार अपना निर्दलीय होके चुनाव लड़ते हैं और कभी जीत भी जाते हैं। लेकिन अगर जिस शक्तियों की बात करें कि उसको चला कौन रही है, अगर यहाँ से कोई उम्मीदवार जीतता है तो वो किसके शासन में जाता है? अगर मान लीजिए हमने बार बार हर एक मीडिया चैनल को कहा है कि जनता जहां कहेगी, और हमारा हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार जो आज पूर्णतः सामाजिक है, कल राजनीतिक विकल्प देने जा रही है। कल हम इसका पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हम लोग जनता के साथ काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो उनकी सरकार आप है। भी जीरो से शुरू हुई, आज हीरो हैं। केंद्र और आप भी जीरो से ही शुरू हुई थी। कोई भी संगठन को कमजोर समझने की भूल ना करें। आज आप अपने आप को बहुत बड़ा मत समझिए, बड़ा लोग काम से होता है मैडम, काम से हुआ, काम से बोला होता है। मैडम मैं भी गली मोहल्ले का नेता हूँ, छोटे छोटे चीजों को करते करते आज यहाँ पर आपसे डिबेट में बैठा हूँ। बहुत छोटी छोटी समस्याओं पर लड़ा है हमने, बहुत छोटी छोटी समस्याओं को हमने देखा है, गरीबी को देखा है हमने सबकी भुखमरी को देखा है, हमने सामने से महसूस किया है। वो आज आपके विधायक चारों तरफ क्यों ठोकर खा रहे हैं? अगर वो ईमानदारी से काम करते तो शायद मुझे आने की जरूरत ना पड़ती। सामाजिक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है, चाहे वो देश के भाई हो,
हम सारे आपके चैनल के माध्यम से सारे प्रेस बंधुओं से एक अपील करते हैं, आप लोग निष्पक्षता से पत्रकारिता कीजिए, बेबाकी से अपनी राय लिखिए। हर एक व्यक्ति का, चाहे वो छोटा काम क्यों ना कर रहा हो समाज का, अगर निष्पक्ष, अगर निर्दलीय भी है तो उनको आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि वही लोग हैं जो सही समाज का काम कर रहे हैं। वरना आज समाज का काम करने वाला बचा कितने लोग हैं। विनय जी, हमारे पास समय कम है, क्षेत्र में जाना है, आप इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द समाप्त करवाने का काम करें। केबीसी आज का कोई चैनल नहीं है, मैं कई बार इसमें डिबेट में आ चुकी हूँ, ये जान भी रहे हैं, और केबीसी निष्पक्ष होके अपना बात आपके विधायक क्यों नहीं आए? जब मैं विधायक की बात छोड़िए, विधायक का प्रतिनिधि अगर पहुंचा है तो वो कम नहीं है। चलते हैं आप तारकिशोर ठाकुर जी के पास चलते हैं। उनको अगर तारकिशोर ठाकुर जी, जो कुछ अभी आरोप लगा है आपके सरकार, पूर्व में जब आपकी सरकार थी तो संजीव जी ने कहा पूर्व में भी ऐसा रहा है, जिसको लेकर उन्हें आपत्ति है, तो इन आपत्ति और जो आरोप आप पर लग रहा है उनको लेकर क्या कहेंगे आप? कोई आरोप सर्वसार निराधार है। हमारी जब सरकार थी, आप जानते हैं मैडम, शांति, आप जानते हैं कि हमारी सरकार जब थी तो प्रशासन पर अंकुश था, और आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी यदि बीडीओ के चैम्बर में, सीओ के चैम्बर में, एसडीओ के चैम्बर में जाता था तो उससे उसको कुर्सी पर बैठा आपके कार्यकर्ता हीरो थे और थाने का कोई हीरो नहीं था, आपका हीरो थे। आज थाने की क्या स्थिति है? रोड से मोटरसाइकिल कैसे पैसा वसूला जाता है? आज अफसर के यहाँ जाकर के क्या स्थिति है? आज एक विधायक, एक दारोगा को, एक वीडियो को भी करे शब्दों में कुछ नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। शासन चलाने के लिए ये जरूरी है कि आप पदाधिकारी को धौंस दिखा के काम करें। न्याय मिला, गरीबों को न्याय मिला, नहीं गलत है। आगे आपका वो अंतिम पंक्ति, अरे आप गलत कर रहे हैं। समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? रोड और नहीं, आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप क्या बाहुबली बनना चाहते हैं? दबंगता दिखाना चाहते हैं? गलत बात है। नहीं, ये शासन चलता है। देखिए सरकार के, मैडम एक मिनट, इनका जवाब दे दीजिए। मैडम एक मिनट, आप ये बात बताइए, समाज हमारा, नहीं एक मिनट मैडम, एक मिनट, समाज हमारा गुंडागिर्दी से नहीं चल सकता नहीं। और आपने जो बात कही वो निराधार है। एक मिनट, आज एक मिनट, शांति का माहौल से समाज चलता है। वो पदाधिकारी कोई भी है तो विधायक के हम लोगों के अंडर में ही होगा, तो वो अगर उसकी बेइज्जती हो रही है, मतलब हाँ, अगर वो आम आदमी का बात नहीं सुनता है तो उसके लिए सारा प्रक्रिया है, फॉर्म बना हुआ है, घूस मांग रहा है, निगरानी है, सीबीआई है, सीआईडी है, इतने विभाग है, हमने भेजा है जेल, कई भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को हमने जेल भेजा। आप कर क्या रहे हैं? जो आम, आप तो रंगदारी वाली बात कर रहे हैं, आम आदमी है। संजीव जी, आप रंगदारी वाली बात कर रहे हैं। सुनिए साहब, संजीव बात उनको जवाब दीजिए। जनता मालिक है और जनता के पास हम आज जा रहे हैं ना वोट मांगने के लिए, तो जनता मालिक है, और वो जनता जब कार्यालय में बस मालिक चुनाव काम के लिए चुनाव के समय आप वोट लेकर के मालिक आप बनते हैं, उसके साथ गुलाम के तरफ वोट लेने के बाद दोनों मालिक बन जाते हैं, सरकार बनी, जनता नौकर हो जाती है। असली लोकतंत्र तो आप ही लोग मजा लूट रहे हैं। असली लोकतंत्र का मजा तो आप लोग प्रशासन की बात करते हैं, ताकत देना वो लोकतंत्र हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार जीतेगा तो जनता जीतेगी। प्रशासन जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ, वोट से तो जीतेगा, लेकिन निर्दलीय जीतने के बाद जनता जीतेगी। मेरी बात सुनिए, कटिहार की जनता सुन रही है। आप प्रशासन जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, और प्रशासन क्या था उस समय आपके राज्य में, मैं एक घटना बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब कटिहार से भागलपुर जाते थे उस समय पुल नहीं बना। मैडम, कटिहार की समस्याओं पर रखा जाए, सुनिए, बहुत समय नहीं है हमारे पास। आप राज्य सरकार की बात बोले, इनका शासन था, कोई भी विधायक चुनता है तो सरकार के ऊपर चलता है। तो यहाँ से जब हम लोग भागलपुर जाते थे, जब नगोछिया में हम लोग हाई लेवल पार करते थे, कोई गारंटी नहीं थी कि बिना लूटपाट के हम लोग यहाँ पहुंच जाएं। वो शासन था रंगदारी का, जबरदस्ती लूटा जाता था। क्राइम रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट दिखाया जाए। इसलिए आप तमाम दर्शकों से उम्मीद है, देख लीजिए ये लोग एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, दोनों का पेट एक है। आज 12 बजे भी
निर्दलीय वहाँ उम्मीदवार को मौका गाड़ी दीजिए। चलती है। हम सेवा 12 कर रहे रात में भी- हैं, हमें सेवा करने का मौका दें। 12 बजे रात में भी कटिहार और हम लोग मिलजुल करके एक साथ काम करेंगे। हमारे सरकार में आप वहाँ से सीधे 12 बजे यहाँ रात में कटिहार पहुँच सकते हैं। कुछ नहीं होता है आज कुछ नहीं होता है। उस समय तो रात में विक्रमशिला कभी भी मेरी नहीं सरकार में हो बनी है। सकता था। मैं चलिए ये तो- छोटा सा घटना बताई हूँ। चलिए तो आप देख रहे हैं कि ये चुनावी जंग में लगातार एक दूसरे के पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। ये तो आने वाले वक्त में जनता को ही तय करना है कि किनके बात पर उन्हें विश्वास है और किनके बात को वो नजरअंदाज करते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी हो, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले जितने भी हमारे योद्धा हैं, उन तमाम योद्धाओं का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि लगातार इसी तरह अपनी बात को बेबाकी से जनता के बीच रखिए और जन समर्थन जिसके साथ है वो तो आने वाला वक्त यानी कि 10 नवंबर को पता चलेगा कि जनता किनके वादों पर अपना विश्वास दिखाती है। फिलहाल हमारे आज के इस अंक में इतना ही। एक मिनट हम भी आपको आपके चैनल के आपने बुलाया हमको, आपको और आपके माध्यम से कटिहार की तमाम जनता को और जो इस चैनल से जुड़े अभी देख रहे हैं उन तमाम लोगों को, कटिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देंगे। और बधाई इसलिए भी अधिक देंगे कि कटिहार की जनता जो हमारी पार्टी को, हमारे नेता को आशीर्वाद देने जा रही है। आशीर्वाद आपको तो आप तमाम जनता जान रही है। गलतफहमी पाल रखे हैं आप। से पता है, बहुत बढ़िया है। केबीसी के तमाम दर्शकों को हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार की ओर से बहुत सारा केबीसी प्यार, बहुत सारा अभिनंदन। हम लोगों का एक सामाजिक प्रयास है, आप सभी लोग आने वाले 7 नवंबर को लेटर बॉक्स छाप पर मतदान करें और भारी से भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम लोग मिलजुल कर विकास करेंगे, क्योंकि इन लोगों के 30 वर्षों के शासनकाल को आप दोनों ने देख लिया है। आप दोनों के शासनकाल को कटिहार विधानसभा के लोगों ने देखा है। अब नए चेहरा आए, परिवर्तन के लिए लोग वोट करें। कटिहार की जनता भी देख रही है, विकास ही विकास चाहती है और आगे विकास की रफ्तार ही चलाएगी। बिल्कुल विकास करेंगे। फूल खिलाएगी, तेज रफ्तार, और तेजस्वी फूल सरकार। खिलेगा। धन्यवाद। फूल खिलाई थी, फूल खिलेगा। हमारा सरकार बन रहा है भाई, हिंदुस्तान विकास मोर्चा का 1 सीट निकल रहा है। 1 सीट से चुनावी जंग केबीसी के संग लाइव डिबेट रोजाना लाइव देखिए केबीसी न्यूज चैनल और केबीसी के सभी सोशल मीडिया